हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पाइथन में डेटा टाइप्स पढ़ेंगे कि पाइथन में कितने बिल्ट इन डेटा टाइप्स आपके यूज होते हैं, कितने टाइप्स के हैं। इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आप एक ओवरऑल व्यू जान जाएंगे कि कितने डेटा टाइप यूज होते हैं और उनका बेसिक मीनिंग क्या आता है। फिर धीरे धीरे आगे के लेक्चर में उनका डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल देख लेते हैं कि पाइथन में कितने डेटा टाइप्स बिल्ट इन होते हैं या बेसिक डेटा टाइप कितने पाइथन द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ डेटा टाइप आप जैसे इंटीजर, फ्लोट आप करते आए हो, तो आगे और कितने डेटा टाइप्स हैं और उनका मतलब क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा ब्रीफ हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये इस डायग्राम से ओवरऑल पिक्चर आप देख रहे होंगे कि पाइथन डेटा टाइप कितने आपके इसमें इसके टाइप है। तो पाइथन डेटा टाइप आप देख सकते हैं कि पहला कैटेगरी है नंबर्स की, जो आप देख चुके हो। नंबर्स में क्या है? इंटीजर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं? इंट से पाइथन में, और रियल नंबर को फ्लोट से। जो आप यूज करते आए हो, ये दोनों आप यूज करते आए हो। तीसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? जिसमें रियल पार्ट भी हो किसी नंबर का और इमेजिनरी पार्ट भी हो, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आपका पाइथन सपोर्ट करता है, तो वो आपके कॉम्प्लेक्स नाम से जाना जाता है आपके पाइथन में। तो आपके न्यूमेरिक जो डेटा टाइप हो गए, कितने हो गए? इंटीजर, रियल और कॉम्प्लेक्स। सेकेंड जो टाइप है आपका बच्चों, वो है बुलियन। बुलियन डेटा टाइप क्या करता है? केवल और केवल दो टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, या तो ट्रू और या तो फॉल्स। ये बुलियन BOOL से आपके पाइथन में इस क्लास का नाम BOOL से है। जगह अगर आप किसी बुलियन टाइप के वेरिएबल को चेक करेंगे, टाइप को चेक करेंगे, तो BOOL आएगा। तो नंबर्स हो गए, बुलियन हो गए। बुलियन की वैल्यू क्या होगी? केवल किसी वैल्यू बुलियन की वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है। अब है नेक्स्ट है सीक्वेंशियल। नेक्स्ट आपका सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल का मतलब है कि ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगे और वो एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, एक सीक्वेंस को, सेम सीक्वेंस को। जैसे आपने अदर लैंग्वेज में एरे पढ़ा हुआ है, एक तरह से ऐसे समझिए कि एक डेटा आपके सीक्वेंस से स्टोर है उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में, लेकिन ये एरे से सारे डिफरेंट है, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन है इसमें स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, लेकिन कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप आपके पाइथन में डिफाइन नहीं है। एक कोई कैरेक्टर है तो वो भी स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है, वन लेंथ का स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है पाइथन में। सेकेंड वन आपका है लिस्ट। लिस्ट जो है होते हैं बच्चे, ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। इसका मतलब कि जैसे आपने एरे सी और जावा में पढ़ रखा है, तो एरे क्या होता है? होमोजीनियस कलेक्शन होता है। लेकिन लिस्ट में क्या है? किसी भी टाइप के डेटा स्टोर हो सकते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, और वो ऑर्डर्ड होते हैं। मतलब उनकी इंडेक्सिंग 0 से लेके स्टार्ट होती है, जितने नंबर ऑफ आपके एलिमेंट आपको रहेंगे। तो वो आपका उस क्लास का नाम जो पाइथन में यूज होती है उसका नाम लिस्ट है। स्ट्रिंग के लिए जो यूज होती है उसका नाम str है। सेकेंड वन है टपल। आपके टपल या टपल जो है आपका, ये भी सीक्वेंशियल डेटा टाइप है और ऑर्डर कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनियस डेटा टाइप है। टपल और लिस्ट में डिफरेंस ये है बस बच्चों कि जो लिस्ट होती है आपकी म्यूटेबल होती है और टपल जो होती है इम्यूटेबल होती है। मतलब टपल को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, इसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, केवल नए वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। लिस्ट में लिस्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा सकते हैं, कोई डिलीट कर सकते हैं। लेकिन टपल में आपका केवल और केवल आप उसको दूसरे वेरिएबल से अपडेट कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर टुपल में आप चेंज नहीं कर सकते। तो लिस्ट और टुपल में
आपके ये डिफरेंसेस आपके हैं। नेक्स्ट वन है डिक्शनरी। डिक्शनरी आपके बच्चे, डिक्शनरी जो है की पेयर कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। जैसे आपकी की होगी किसी भी डेटा को स्टोर करना है, जैसे आप नॉर्मल डिक्शनरी में स्टोर करते हो, तो आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को स्टोर करते हो और उसकी मीनिंग स्टोर करते हो। तो वर्ड एक तरह से आपका हो गया की, और जो उसकी मीनिंग है वो आपकी हो गई वैल्यू। ठीक है, तो इसे इसीलिए कहते हैं की वैल्यू पेयर कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करती है। डिक्शनरी किस पे वर्क करती है? आपके की वैल्यू पेयर कॉन्सेप्ट पे। तो आप किसी लिस्ट में स्टोर करने के लिए क्या कर रहे हो? नॉर्मली आपके जो आइटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो इंडेक्स के थ्रू स्टोर होते जा रहे हैं। इसमें क्या है, आपके हर एलिमेंट का हर डेटा का एक की होगा, और उस की के थ्रू वो एक्सेस किया जा सकता है। वो जो की होगा वो आपके अकॉर्डिंग डिफाइंड होगा, और वो सीक्वेंशियल नहीं होगा। जैसा आपने डाल दिया, जैसे फर्स्ट पे मान लीजिए प्रेम ने स्टोर कर दिया, सेकेंड पे आपने किसी और का नाम स्टोर कर दिया, तो या फोर्थ की किसी और को दे दी, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप बनाओगे। और उस ऑब्जेक्ट, उस क्लास का नाम क्या है? DICT पाइथन में। ठीक है, नेक्स्ट है सेट। नॉर्मल सेट की जो डिफिनेशन मैथमेटिक्स में है, सेट क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और ये अनऑर्डर्ड होते हैं। इसमें क्या है, लिस्ट टपल में क्या है, आपके एक सीक्वेंस में एलिमेंट स्टोर है। सेट में क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स या एलिमेंट्स, और वो आपके किसी सीक्वेंस में नहीं है, तो वो आपका जो होता है वो सेट होता है। ठीक है, तो इतने सारे आपने पाइथन डेटा टाइप पढ़ लिया। अब इनको थोड़ा थोड़ा सबकी डिफिनेशन आपको समझ में आ गई, पूरा क्लासिफिकेशन हमने समझा दिया। ठीक है, अब आपको वन बाय वन इनको पाइथन में इंप्लीमेंट अगली नेक्स्ट कई सारे क्लासेस में करेंगे, इनके डिटेल्स में पूरे जाएंगे। ठीक है, तो एक ओवरऑल पाइथन डेटा टाइप का आपका पूरा ओवरव्यू मिल गया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा और इनकी चीजों को हम देख लेते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो नंबर कौन कौन से हमने बोला? नंबर डेटा टाइप में क्या क्या हो सकता है आपका? नंबर डेटा टाइप में आपका क्या क्या हो सकता है? मैंने बोला था इंटीजर टाइप का हो सकता है। ठीक है, इंटीजर टाइप का हो सकता है आपका, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो नॉर्मल पाइथन में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, मान लीजिए हमें इंटीजर टाइप का उसे बनाना है, तो उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे? इंटीजर टाइप के। मान लीजिए एक्स वेरिएबल है, अगर एक्स इक्वल टू 5 लिखिए, तो एक्स क्या हो गया? एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है। मान लीजिए एक वाई कोई वेरिएबल है, अगर उसका हमने 2.7 रख दिया, तो ये कितने रियल टाइप का हो गया। और मान लीजिए कोई जेड है, और हमने रख दिया 3+2j। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये हो गया जेड जो है आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का। और ये आपका जो पहला है उसको हम इसका रियल पार्ट बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपने a इक्वल टू 4+3j रख दिया, तो इसका मतलब a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसका आप टाइप चेक करेंगे, टाइप a का, तो आपका वो कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, और उसके जो रियल पार्ट है 3, और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट है 4 और इमेजिनरी पार्ट 3। तो ये नंबर आप नंबर डेटा टाइप आप पाइथन में यूज करते आ रहे हो। इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नहीं यूज किया है, तो कॉम्प्लेक्स अगली की कुछ क्लासों में हम देख लेंगे, यहाँ कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है आपका बुलियन। बुलियन क्या बताया बच्चे? बुलियन डेटा टाइप आपका
क्या करता है, अगर कोई वेरिएबल बुलियन टाइप का है तो वो दो वैल्यू ले सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, बस दो वैल्यू। अगर मैंने कोई वेरिएबल मान लीजिए ए ले लिया और a इक्वल टू ट्रू लिख दिया, तो आपका जो टाइप होगा ए का वो किस टाइप का हो जाएगा, बुलियन टाइप का, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू। ठीक है, कोई वेरिएबल आपने फॉल्स लिख दिया, इसका मतलब बी एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप या तो ट्रू रख सकते हैं या तो फॉल्स। बात समझ में आई? इसको आगे की क्लासेस में देखते जाएंगे। अब नेक्स्ट आपके आते हैं जो आपने पढ़ा सीक्वेंशियल डेटा टाइप। तो सीक्वेंशियल डेटा टाइप में मैंने क्या बताया बच्चों आपको कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग आपके सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग आपका है पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप होता है, एक स्ट्रिंग की पूरी क्लास है। ठीक है, डेटा टाइप के लिए। तो अगर मान लीजिए आपने x इक्वल टू लिख दिया, डबल कोट में लिख सकते हैं या सिंगल कोट में, x इक्वल टू प्रेम लिख दिया, तो x जो है आपका एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो जाएगा जिसकी वैल्यू प्रेम। ठीक है, लिस्ट क्या बताया हमने, लिस्ट जो है कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड डेटा टाइप्स या एलिमेंट्स। तो ऑर्डर्ड में आपकी लिस्ट जो है में हेट्रोजीनियस भी हो सकती है, मतलब उसमें इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो ये आपकी हेट्रोजीनियस हो सकती है। लेकिन आपका जैसे एरे होता था जो आपने सी या जावा में पढ़ा था, वो होमोजीनियस होता था। तो समझो लिस्ट भी वैसी ही है, लेकिन इसमें आप डेटा टाइप डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। टुपल भी आपके सेट ऑफ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होती हैं, लेकिन टुपल और लिस्ट में डिफरेंस ये है कि टुपल एक बार क्रिएट होती है तो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, उसको केवल और केवल दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी समझ में चीजें आ गई। स्ट्रिंग को मान लीजिए आपको डिक्लेयर करना है, तो स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग आपको डिक्लेयर करने के लिए मान लीजिए मैं एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूं और उसमें डबल कोट में रख देता हूं प्रेम। ठीक है, तो यहां पे नेम क्या हो गया आपका, नेम आपका हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल और उसकी वैल्यू प्रेम है। ठीक है, तो अगर एक्चुअल में इसकी देखा जाए तो आपका ये ऐसे स्टोर होता है। ठीक है, आपका स्टोर ऐसे होता है, कहीं पी स्टोर होगा, फिर आर, फिर ई, फिर एम, और इसकी स्टार्टिंग की इंडेक्सिंग 0, 1, 2 और 3। इसमें पाइथन में लास्ट एलिमेंट से भी इंडेक्सिंग होती है, तो इसकी इंडेक्सिंग, इसको हम -1 लास्ट वाले को बोलते हैं, इसको -2, इसको -3 और इसको -1। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करना है कैरेक्टर को, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट, मान लीजिए हम नेम 0 करेंगे तो आपका पी प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट डायरेक्टली केवल नेम करूंगा तो आपका प्रेम प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आपकी आ गई? तो आगे इसका डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैंने प्रिंट नेम और -2 लिखा, तो इसका मतलब है -2 इंडेक्स किसका है, ई का। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो स्ट्रिंग आपको समझ में आ गई
इसको स्ट्रिंग के फंक्शन डिफरेंट पाइथन में कितने होते हैं डिटेल में आपका पूरा पढ़ेंगे। अभी तक आपको क्या करना है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने, डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। आपकी नेक्स्ट है लिस्ट। तो लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं बच्चे? लिस्ट आपका, लिस्ट क्या बताया था, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड डेटा आइटम विच मे बी हेट्रोजीनियस। तो अगर मैं कहूं x इक्वल टू आपका अगर 2, 3, 8, 9, 10, तो x जो है एक लिस्ट हुआ और उसमें के एलिमेंट पहले पोजीशन पे मतलब 0th पोजीशन पे 2 हुआ, फिर 3, फिर 8, फिर 9 प्लस फिर 10, मतलब कि आपकी इस एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, पहले पोजीशन पे आपके 2, 3, 8, 9, 10। इसको अगर देखें तो 0th पोजीशन 1, 2, 3, 4th पोजीशन, इधर से देखें -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ये तो नॉर्मली एरे की तरह दिख रहा है, लेकिन ये आप चाहें तो इसको डिफरेंट भी रख सकते हैं। 2.7 फ्लोटिंग पॉइंट ले लिया, 3.3 ले लिया, 2.8 ले लिया, तो ये भी हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ x इक्वल टू 5 ले लिया, बीच में एक एलिमेंट प्रेम भी ले लिया, फिर एक राकेश को भी ले लिया, ठीक, और 5.2 भी ले लिया, तो ये भी वैलिड आपका लिस्ट है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस है, यहाँ भी हेट्रोजीनियस है। मैं x में 5, 8 ले सकता हूँ, मान लीजिए 2 + 3 j ले लिया, तो यहाँ पे एक इंटीजर है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये बात समझ में आ गई कि लिस्ट जो होती है ऑर्डर कलेक्शन होता है, और आपका जो होता है ये आपकी हेट्रोजीनियस डेटा टाइप भी हो सकते हैं, इनमें डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स और एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट है आपका टपल। टपल एकदम सेम टू सेम आपका लिस्ट की ही तरह है, बस इसको डिक्लेयर आप जो करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में करते हैं, और टपल का जो क्लास है, ये इस टाइप का जो डेटा टाइप है, आप इनके इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लिस्ट में इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टपल डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ये भी हेट्रोजीनियस होती है, मैंने x ले लिया, x, और इसको एक टपल बनाना चाहे 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 5 साइज का एक टपल हो गया। अगर x की हम बात करें तो यहाँ पे हम 2.8 ले लिया, 9.7 ले लिया, 4 ले लिया, ये भी एक टपल हो गई। अगर मैं कहूँ 3.5 ले लिया, 2 + 3j ले लिया, तो ये भी एक टपल हो गई। x इक्वल टू मैं कहूँ 3 ले लिया, प्रेम को भी ले लिया, और उसके फ्रेंड राकेश को भी इंक्लूड कर लिया, तो भी एक टपल हो गई। ठीक है, 2.7 प्रेम, और तीसरा टाइप कॉम्प्लेक्स को भी ले लिया, 4 + 3j, तो ये सारे टुपल हो गए। टुपल और लिस्ट में आपने ये देखा था सिंटेक्स क्या, इसमें ये कौन स्मॉल ब्रैकेट में डिफाइन की जाती है, वो कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, वो लिस्ट बड़े वाले ब्रैकेट में। ठीक है, और ये स्मॉल ब्रैकेट में। लेकिन आपकी जो लिस्ट होती है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन टुपल चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, इतने बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग के थ्रू, और 1 बाय 1 एक एक करके सारी फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लेक्चर है। अगर आप चाहो तो सेट क्या बताया, सेट में क्या होता है कि अनऑर्डर्ड, किस, अगर आपने मैथमेटिक्स में सेट की डिफिनेशन पढ़ी होगी तो सेट में क्या होता है ना, कोई भी एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन उसका कोई ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो मान लीजिए मैं ए नाम का कोई सेट बनाना चाहता हूं, कोई
ए नाम का सेट बनाना चाहता हूं तो आप इसको कर्ली ब्रेसेस में लिख सकते हो। मान लीजिए उसके एलिमेंट हैं 2, 3, 8। तो ये 2, 3, 8 किस सीक्वेंस में है स्टोर ये हमें नहीं पता, बस 2, 3, 8 आपके ए सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो सेट को अपडेट डिलीट हम इंडेक्स से नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग से नहीं कर सकते। उनके लिए, उनके अपडेट करने के लिए और उनके डिलीट करने के लिए ऐड और अपडेट नाम का फंक्शन होता है, जिसको हम आगे लर्न करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं एक किसी सेट को ये भी कर सकता हूं, केवल नाम का अगर कोई किसी सेट बनाओ तो प्रेम, राकेश। ठीक है, ये एक एक एलिमेंट जो कॉमा है उसके बाद एक एलिमेंट है। ठीक है, राकेश, हैरी को भी ले लेते हैं। ठीक है, फिर ए, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, 4.7 ले लिया मैंने, 8.93, ये सारे सेट ए के एलिमेंट हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। इतनी सारी चीजें सेट कैसे डिक्लेयर करते हैं, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आपकी लास्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या बताया था आपको बच्चों कि इसमें की वैल्यू पेयर कॉन्सेप्ट पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे कोई डिक्शनरी क्रिएट करनी है, मुझे कोई डिक्शनरी क्रिएट करनी है। वो अगर आपकी डिक्शनरी का नाम मान लीजिए डी रख दिया मैंने, तो इसको करली में, और मान लीजिए मैं 2 अपने आप को 2 दे रहा हूं, तो 2 ये आप मेरा की हो गया। मान लीजिए मैं सबके नेम स्टोर कर रहा हूं, 2 मेरा नेम हो गया, 2 और प्रेम। तो ये एक पूरा एलिमेंट हुआ, ये पूरा एक एलिमेंट हुआ, तो उसमें की हो गई 2 और उसकी वैल्यू हो गई प्रेम। आज समझ में आई। ठीक है, मान लीजिए 4 रख दिया और उसको दे दिया राकेश को। ठीक है, तो ये डी एक डिक्शनरी जिसमें 2 एलिमेंट हैं, और पहला एलिमेंट क्या है जिसकी की 2 है और उसकी वैल्यू प्रेम है, दूसरा 4 है उसकी वैल्यू क्या है, राकेश है। बात समझ में आई सबको, इतना सारा। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक डिक्शनरी D2 क्रिएट करते हैं, मान लीजिए DICT नाम रखते हैं उसका, और उसमें आप एक जो की है वो लिखते हैं नेम, ठीक, उसकी वैल्यू हम कर देते हैं प्रेम। ठीक है, और दूसरी वैल्यू लेते हैं आपकी, दूसरी की लेते हैं एरिया, और उसकी वैल्यू कर देते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां पे आपकी की भी स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग है, यहां भी की भी स्ट्रिंग है, उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग है। उसी तरह से आप कोई और डिक्शनरी डी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने नेम ले लिया, उसकी वैल्यू कर दी आपने राकेश। ठीक है, और फिर से एक एट्रीब्यूट ले लिया एज, और उसकी वैल्यू कर दी 22। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के की पेयर लेके डिक्शनरी अपने नीड के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट सारे लेक्चर्स में इनको डिटेल में इनके प्रोग्राम्स बनाएंगे, डिटेल में इनके फंक्शंस पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।